साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और हमेशा की भांति 2 दिन के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश के नौजवानों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, बच्चों में, सब में देशभक्ति है, वो जागती है। आप और सब हम सब जानते हैं इस चीज़ को। कोई डीपी पर तिरंगा लगाता है तो कोई कॉलर ट्यून पर देशभक्ति गाने। लेकिन इन सब से दूर आज़ादी के वास्तविक मायनों को क्या हम साकार कर रहे हैं? क्या हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को आज़ादी से जोड़कर देख रहे हैं? आज मरुधरा जो है वो धरना हड़तालों की कैपिटल बनी हुई है, राजधानी बनी हुई है। क्या ये लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत आपको इन धरना हड़तालों में, प्रदर्शनों में, इनमें दिखाई देते हैं? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है साथियों, एक तो हमें आज़ादी है, ये दिखावे का कोई आइटम नहीं है कि हम दिखाने के लिए इसको डीपी पर तिरंगा लगाएं या फिर कॉलर ट्यून लगाएं। ये कोई आज़ादी दिखाने वाली चीज़ नहीं है। आज़ादी महसूस करने वाली चीज़ है। आज़ादी को जी कर दिखाओ, आज़ादी में जी कर दिखाओ, आज़ाद जी कर दिखाओ। ये मैं आप सबसे पढ़े लिखे नौजवानों से, किसान के बेटों से आग्रह करता हूँ। और दूसरी बात, जब मैं धरना हड़ताल प्रदर्शन की करता हूँ ना, तो उदयपुर वाटी के अंदर विकास जाखड़ शौर्य चक्र विजेता है। 8 नक्सलियों से टक्कर लेकर उसने देश के लिए सेवा की और साथ ही 8 दिनों से अनशन पर है उदयपुर वाटी में। मांग क्या है उसकी? उस मांग को सुनोगे और उस मांग पर आप गौर करोगे, मंथन करोगे, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि वास्तव में हम किस देश के अंदर रह रहे हैं और किस देश के किस राज्य के अंदर रह रहे हैं। भाई, विकास जाखड़ की मांग है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जिनमें लाखों किसान के बेटे अपने सपने लेकर तैयारी करते हैं और उसके बाद में वो परीक्षाएं देते हैं, खुद का जीवन बेहतर करने के लिए, अपने माँ बाप का जीवन बेहतर करने के लिए और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो सपने देखते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, आंखें फोड़ते हैं। लेकिन जब एग्जाम होते हैं तब उनके साथ धोखा हो जाता है, पेपर पहले ही आउट हो जाता है। भाई, विकास जाखड़ का ये कहना है कि ये जो पेपर आउट करने वाले गिरोह हैं, इनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में जमानत हो जाती है। ये खेल तब से चल रहा है जब से प्रतियोगी परीक्षाओं की कल्पना इन सरकारों ने की थी। भाई, विकास जाखड़ का कहना है कि ये जो नकल माफिया हैं, ये जो गिरोह है, पेपर आउट करने वाला गिरोह है, इनका किन किन मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ संबंध है, साठगांठ है, उनकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसके बाद में एक सख्त कानून ऐसा बनना चाहिए कि पेपर आउट जो है वो ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हालांकि ये किसान जागृति मंच का पेज है और यहाँ पर हम किसानों को जागरूक करने की बात करते हैं, लेकिन साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले किसान के बेटे, 98% किसान के बेटे वापस खेत में ही आकर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और ऑब्वियसली आप सबको पता है कि अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 नौकरी लगेंगे। उनमें से कुछ ही बच्चों को नौकरी मिलेगी, बाकियों को तो घर पे आना पड़ेगा। तो सरकार टस से मस नहीं है। वो 8 दिन से आज हॉस्पिटलाइज बंदा विकास जाखड़। मेरा ये कहना है कि गहलोत सरकार जो है वो बहुत सारे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं, बीजेपी सरकार को घेरते हैं। मैं कोई हालांकि बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, आप देखते होंगे लगातार मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए, ये किसान जागृति मंच चेक कीजिए। ये किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि गहलोत जी, अगर आप मोदी साहब को गलत साबित करना चाहते हैं ना, तो किसानों के लिए कुछ सही करके दिखाओ। ये जो नकल माफिया हैं, ये जो नकल गिरोह करने वाले लोग हैं, ना केवल इनको पकड़ो, बल्कि ये इस चीज की जांच होनी चाहिए कि आखिर इस समस्या की जड़ कहां पर है। आपके कैबिनेट के अंदर है वो जड़। जब आप सार्वजनिक सभा के अंदर बोलते हैं ना कि टीचर्स के ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है क्या, पूछते हैं, और बड़ी सभा में सामने से आपको जवाब मिलता है हाँ देना पड़ता है, उसी दिन या तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या फिर आपके शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। शर्म
सरकारों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना पोल में ढोल बजाने की आदत जनता को पड़ जाती है, तो उसके बाद में नेता है उसके आदी हो जाते हैं। साथियों, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, भाई विकास जाखड़ जिन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, मैं वहाँ पर पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उनका भरपूर साथ दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राजस्थान के कोने कोने में आज हर प्रकार से किसानों के धरने चल रहे हैं, बेरोजगारों के धरने चल रहे हैं, व्यापारियों के धरने चल रहे हैं, माताओं बहनों के शोषण के खिलाफ, बलात्कार की ये जो घटनाएं होती है इनके खिलाफ धरने चल रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर सरकार चल किसके बहाने रही है? पहले ये बताओ, फिर सरकार का मतलब काम क्या है? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटा थोड़ा सा इधर कर। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ तो मैं ये भाई विकास जाखड़ के समर्थन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा मैं ये बना रहा हूँ कि 1 फरवरी से सूरतगढ़ के अंदर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ हम जो टंटा-मैटो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, टंटा-मैटो आंदोलन, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर समस्याओं का टंटा मेटना है, समस्याओं को जड़ से समाप्त करना है ना, तो सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं, भाई साहब हमारे बिल ज़्यादा हैं, हमारे ये ज़्यादा हैं, हमारे वोल्टेज नहीं है, हमने विशेष की फाइल लगा रखी है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमारे वोल्टेज की कमी के कारण और एकदम अधिकता के कारण बहुत सारी किसानों की मोटर है वो जल गई हैं। इस प्रकार की अनेक सारी समस्याएं मेरे सामने आई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ जब 1 तारीख को हम टंटा-मैटो आंदोलन सूरतगढ़ के कृषि उपज मंडी धान मंडी से शुरू करेंगे ना, तो उसकी प्रमुख मांगों को मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, एक तो इन पुराने मीटरों को या तो दोबारा लगा दे सभी घरों के अंदर, या फिर नए मीटर हर जगह लगने चाहिए। और ये नए मीटर, एक बात बताओ, इनकी जांच कौन करेगा कि ये सही है या गलत है? मैं तो ये कहता हूँ ये नए मीटर लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इनकी जांच होनी चाहिए एक सेपरेट एजेंसी से। पक्का मैं ये कहता हूँ कि इन मीटरों के अंदर अगर आपका बिल 50 यूनिट चलता है ना, तो ये 60 यूनिट निकालते हैं, 70 यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि एक तो ये बिजली के बिल है, ये जो वसूली निकाली जा रही है, ये बंद की जाए। मीटर लगाने वाली एजेंसी कौन है? JDVVNL। अगर खराब थे तो इनको तभी बदल देना चाहिए था। इनको खराब है या बंद है या जला हुआ है, इस प्रकार के ये वसूली के अंदर नाम लिख के भेजते हैं साथियों। तो अगर आपका मीटर खराब है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो पुराने चक्री वाले मीटर चल रहे हैं ना, ये मीटर कहीं पर दिखाई नहीं देने चाहिए मार्केट में। अब नेताओं के यहाँ पर आप देखोगे, चाहे कांग्रेस के, बीजेपी के, उनके घर पे वो पुराने चक्री वाले मीटर चल रहे हैं जो 200-300 बिल आता है। और मैं कहता हूँ कि नया मीटर वहाँ पर लगा दे तो वही बिल कम से कम 60-70 हज़ार का आएगा, क्योंकि उनके घर पे ऐसा तो है नहीं कि एक पंखा एक कूलर चलता है। उनके घर पे तो AC चलते हैं, गीजर चलते हैं, ठंडे वाले गर्म वाले ऐसे पता नहीं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ गए जो आम आदमी ने तो देखे नहीं होंगे, वो चलते हैं। उसके बावजूद उन लोगों को कुछ नहीं किया जाता। लेकिन आम आदमी के घर पे अब ये जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं, दिक्कत कहाँ है साथियों? दिक्कत यहाँ है कि ये नए मीटर लगाने के बाद में पुराने मीटर जो लगे हुए थे उनकी रीडिंग को नए मीटरों के अनुसार चलाना, ये गलत बात है। किसान की है, किसान घर पे मीटर बना के अपने घर पे चिपकाता है क्या? ये JDVVNL कहाँ से लाता है जो मीटर चिपकाता है और उसके बाद में कहता है ये तो खराब है? दूसरी बात, JDVVNL ये कहता है कि आपके मीटर स्लो चल रहे थे, जिसके कारण हम आपको ये वसूली के नोटिस निकाल रहे हैं। ये मीटर स्लो नहीं चलने चाहिए थे, ये मीटर इस हिसाब से चलने थे, इतनी राशि आपको और देनी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं कि आपके मीटर स्लो चल रहे थे, लेकिन साथ में यही तो मानो कि जब आपके मीटर स्लो चल सकते हैं तो आपके मीटर तेज भी तो चल सकते हैं ना। ये आपके ही मीटर हैं, आपके मीटर स्लो चल सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपके मीटर तेज नहीं चल सकते। तेज भी चल सकते हैं ना आपके मीटर। तो आपके लाखों ग्राहकों के अंदर JDVVNL से हम पूछना चाहते हैं, कोई एक ग्राहक ऐसा है जिसका मीटर तेज चलता हुआ आपने पाया और उसके बाद में आपने कहा जी आपके इतने रुपए ज्यादा आ गए, ये लो आपके इतने रुपए वापिस? तेज चलने वाला मीटर इनकी नजरों में एक नहीं है, लेकिन स्लो चलने वाले इनकी नजरों में लाखों मीटर है। ये दोहरा रवैया है साथियों। और अगर आप घर में बैठे रहे,
अगर हम घर में बैठे रहे तो एक एक करके हम सबको इसी प्रकार से शोषण के दायरे के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया इस JDVVNL को। ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शोषण की फैक्ट्री बन चुकी है, आर्थिक शोषण की फैक्ट्री। और उसके अंदर किसान भी आते हैं, जवान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, सारे आते हैं, शहर वाले भी आते हैं, गांव वाले भी आते हैं, ढाणी वाले भी आते हैं। तो इस शोषण की फैक्ट्री के अंदर आपसे मैं चाहता हूं कि आप इसका विरोध करें। 1 फरवरी को सूरतगढ़ की कृषि उपज मंडी धान मंडी से आप इस शोषण का आगाज करें, हमारा साथ दें, टंटा मेटो आंदोलन का साथ दें। हम इन समस्याओं के जड़ से समाधान के लिए इस टंटा मेटो आंदोलन के अंदर पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे। एक चीज मैं और साथियों साथ में ऐड करना चाहूंगा कि जब आपने स्लो मीटर चलने वाले मीटरों की पहचान कर ली तो हम मांग करते हैं कि तेज चलने वाले मीटरों की भी पहचान होनी चाहिए और उनका रुपया भी वापस मिलना चाहिए। तीसरी चीज, लाइट किसकी है? JDVVNL की। मीटर किसके हैं? JDVVNL के। हमारे घर पर रखा हुआ सामान उनकी लापरवाही से अगर जल जाए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा भाई? साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। सरकारी डिपार्टमेंट, जब आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर आपका मोटरसाइकिल फंस गया, आपकी जान खतरे के अंदर है, आप जान बचाने की सोचेंगे या मोटरसाइकिल बचाने की सोचेंगे? कई बार ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी दोनों मर जाते हैं। लेकिन पता है आपको, इन सरकारों को मौत का मातम नहीं है। ये सरकारें फिर भी आपके घर पे नोटिस भेजती है कि आपके मोटरसाइकिल के कारण हमारी ट्रेन को ये नुकसान हुआ, इतना मुआवजा भरो। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो क्या जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लापरवाही के कारण किसानों की जो मोटरें बड़ी है, हमारे सूरतगढ़ के अंदर लालगढ़िया के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी मोटरें हैं, वो जल के राख हो गई, घर का अन्य सामान जलकर राख हो गया। ये लापरवाही किसकी है? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की है। हम बिल के साथ जो स्थायी शुल्क देते हैं, उस स्थायी शुल्क के अंदर इस बात की गारंटी होती है कि हम जो विद्युत सप्लाई करेंगे उसके बदले में आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका हर्जाना जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भरेगा। कितने लोगों को हर्जाना मिला आज तक? लेकिन अब देना पड़ेगा। आपकी कमी के कारण अगर किसी का लोड कम या ज्यादा होने के कारण नुकसान होता है तो वो अब JDVVNL को भरना पड़ेगा। तीसरी बात, किसानों के हमारे टिबा बेल्ट के अंदर जो 3 साल जिनको हो चुके हैं कंप्लीट कृषि कनेक्शनों के, कुएं के कनेक्शनों के, उनको 3 साल बाद में ऑटोमेटिकली सामान्य के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, और जिनसे हजारों रुपए की राशि है उसका फायदा मिलता है किसानों को।